अस्थमा और सीओपीडी में क्या फर्क होता है? असल में जब किसी पेशेंट को समस्या आती है सांस लेने में, तो उसे लगता है कि ये अस्थमा की ही समस्या है। लेकिन यहाँ पर जब पेशेंट अपने टेस्ट कराता है, डॉक्टर के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो अस्थमा है या सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। दोनों में एक ही सिम्टम दिखाई देता है, सांस लेने में समस्या होना। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और बात करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि आपको अस्थमा की समस्या है या सीओपीडी की समस्या है। देखिए, अस्थमा की समस्या में क्या होता है कि जो हमारा एयरवे होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है और हमारा जो म्यूकस है वो ज्यादा बनने लगता है। यानी आपकी जो सांस लेने की जो नली है वहां पर सूजन आ जाती है और वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या फील होती है। इसको हम अस्थमा कहते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकती है, बट ज्यादातर इसके जो कारण है वो एलर्जिक देखा जाता है। हो सकता है वो डस्ट की एलर्जी से हो जाए या किसी चीज के खाने की वजह से वो एलर्जी हुई है, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक इम्यून सिस्टम होता है, यानी उसका काम होता है एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। हमारे शरीर में जैसे ही कुछ ऐसा एंटर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक या घातक हो सकता है, तो वो क्या करता है, हमारे एयरवेज में म्यूकस को क्रिएट करता है। म्यूकस यानी बलगम को क्रिएट करता है, ताकि वो जो फॉरेन बॉडी है, एजेंट है, जो इन्फेक्शन है, वो उसी में अटक के बाहर निकल जाए। इसी वजह से जो एयरवे है वो छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर इसी के दूसरी तरफ हम बात करते हैं सीओपीडी की, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज की, तो उसमें क्या समस्या होती है, हमारे लंग्स के डिसीजेस के कारण जब हमें सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है तो उसे हम सीओपीडी कहते हैं। सीओपीडी की अगर हम बात करें तो इसको पूरी तरीके से रिवर्स करना या ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है, इसको मैनेज किया ही जा सकता है। लेकिन अस्थमा को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा। ऐसी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम में होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, और ये नई बात नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता है जो भी सांस से रिलेटेड बीमारी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट हैं। इसी के साथ साथ सीओपीडी में हमें एक कुछ बातों का ध्यान और रखना पड़ता है कि जो सीओपीडी की समस्या है, यानी जब आपको सांस लेने और छोड़ने में अचानक से कोई समस्या आने लगे, तो इसका फैमिली बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता। यानी इसको हम जेनेटिक नहीं मानते हैं। अस्थमा में क्या देखा जाता है कि हो सकता है फैमिली में किसी को था इसलिए वो बच्चों में आ गया, लेकिन सीओपीडी में ऐसा कोई केस नहीं होता है। अस्थमा एलर्जी के कारण होता है, लेकिन सीओपीडी एलर्जी के कारण नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया, ये लंग्स की अलग अलग समस्या और बीमारी के कारण एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें हमें सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है। इसको सीओपीडी कहा जाता है। नाम से ही हमें पता चल रहा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। क्रोनिक यानी जो आपकी पुरानी समस्या है, ये एकदम से नहीं बनती है, ये धीरे धीरे आपके अंदर जन्म लेती है, बढ़ती जाती है और एक टाइम के आने के बाद यहां पर आपको दिक्कत आनी शुरू होती है और टेस्ट के द्वारा आपको पता लगता है कि आपको सीओपीडी है या फिर अस्थमा है। लेकिन जो मैंने कुछ आपको इसके लक्षण बताए, कुछ बातें बताई, उससे आप बड़े आराम से ये समझ सकते हैं कि आपको समस्या है या सीओपीडी की समस्या है। लेकिन फिर भी अगर आपको बातें समझ ना आए तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपको अस्थमा की समस्या है या सीओपीडी। दोनों में ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोनों का ही जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। बस फर्क इतना है कि अस्थमा को पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है और सीओपीडी को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, उसको मैनेज किया जा सकता है। यानी आप एक अच्छा स्वस्थ हेल्दी जीवन जी सकते हैं सिर्फ कुछ चीजों को फॉलो करके। वो कौन सी चीजें हैं, क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा या सीओपीडी की समस्या है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहता हूं।
मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।